हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लोको पायलट की पाठशाला। काफ़ी लड़कों की डिमांड के बाद में आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो एएलपी का जो सेकंड डीवी या फिर वेटिंग लिस्ट है, उसकी आने की कितनी संभावना है और वो किन-किन पॉइंट पर डिपेंड करती हैं। इन पॉइंटों को भी हम देखेंगे। ये नीचे पॉइंट लिखे हुए हैं। इन पॉइंटों के ऊपर डिस्कस करेंगे और ये किस मेथड से अपन देख सकते हैं कि भई वेटिंग लिस्ट आएगी। ठीक है? इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। ठीक है? और सबसे पहले हम देखते हैं कि आएगी कि नहीं आएगी। इसका 100% चांस है कि वेटिंग लिस्ट आएगी या सेकंड डीवी बुलाना पड़ेगा। इसके खूब कारण हैं, वो मैं अभी नीचे पॉइंट वाइज़ डिस्कस करूँगा। उससे पहले हम देख लेते हैं इन पॉइंटों को। इसमें सबसे पहले ये लिखा है 2018 में मेन लिस्ट के बाद में जो 50% एक्स्ट्रा बुलाए थे कैंडिडेट, उनका सबका वेटिंग क्लियर हुआ। हाँ, ये ज़रूरी है नहीं है कि आपका 2 महीने में ही आ जाए या 3 महीने में आ जाए, ऐसा नहीं था। उसके बाद में क्या है ना, काफ़ी टाइम था, 4 से 5 साल थे, उसके दौरान 2 से 3 वेटिंग लिस्ट ज़रूर आई थी और जितने भी कैंडिडेट थे वेटिंग क्लियर सब ज़ोन की करीब-करीब हो गई थी। कोई से ज़ोन थे जिन पर वेटिंग क्लियर नहीं हुई थी, ठीक है? मतलब एक हुई थी सेकंड डीवी आई, थर्ड डीवी नहीं आई, ऐसा था। तो वेटिंग लिस्ट सबकी क्लियर हुई थी 2018 में। अब आप कहोगे कि सर इस बार तो वेटिंग लिस्ट का बोला नहीं है कि वेटिंग लिस्ट आएगी, ऐसा नहीं है। जितने कैंडिडेट लेने हैं उसमें से अगर कम पड़ जाएँगे तो लेना ही पड़ेगा उनको। जैसे 1000 कैंडिडेट है और उसमें से 200 कैंडिडेट जैसे डीवी में या फिर मेडिकल में फेल हो गए तो वो खाली पोस्ट कहाँ जाएगी? उनको लेना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट है असिस्टेंट लोको पायलट की। ठीक है? उसके बाद में सेकंड पॉइंट है, एलपी का अब तक का रिकॉर्ड रहा है 100% कैंडिडेट मिलने के बाद वेटिंग निकाली है। इसमें ऐसा है कि जैसे पिछली बार क्या था, जैसे कि 1000 कैंडिडेट बुलाए थे, ठीक है? उसमें से आपके 1000 ले लिए, ठीक है? 1000 ले लिए, 1000 कैंडिडेट बुलाए थे और 1000 ले लिए, उसके बाद में भी वेटिंग क्लियर हुई है। इस बार तो मतलब 1000 के ऊपर 1500 बुलाए थे पिछली बार, तो भी वेटिंग क्लियर हुई। इस बार तो आपके 1000 पोस्ट है, 1000 ही बुलाए हैं। तो इसमें जो फेल हो जाएँगे वो कहाँ जाएँगे? तो इस बार तो वेटिंग आएगी 100%, ठीक है? उसके बाद थर्ड पॉइंट है, एलबी में इस बार 2024 में 1:1 में मतलब लिस्ट आई है। स जैसे 1000 कैंडिडेट थे, मैं 1000 के ऊपर ही उदाहरण देके बता रहा हूँ, 1000 कैंडिडेट थे और 1000 के ऊपर ही अपनी जो कैंडिडेट थे, उसके बाद में थर्ड पॉइंट एएलपी में इस बार 2024 में 1:1 की लिस्ट आई है। मतलब 1000 पोस्टें थी और 1000 कैंडिडेट बुलाए हैं। तो 100% सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि इसके कई कारण हैं। इसमें फेल होने के कई कारण हैं जिससे पोस्टें वैकेंट रहेगी और इंडियन रेलवे में एएलपी की जो पोस्ट है वो वैकेंट रहना मतलब रेल का चक्का जाम होना जैसा ही है। बाकी सब डिपार्टमेंट में रही, ये सेफ्टी कैटेगरी की है, तो इसकी जो पोस्ट है बहुत कम खाली रखी जाती है, ठीक है? तो ये है जो इनके जो पॉइंट है, एएलपी लिस्ट या सेकंड डिग्री आ सकती है, पॉइंट से समझेंगे। ये पक्का आ सकती है, ये जो पॉइंट है आपके यहाँ पे लिखे हो उन पॉइंटों से समझेंगे कि क्यों आ सकती है। सबसे पहला पॉइंट है, इंडियन रेलवे का हाईएस्ट ए1 मेडिकल टेस्ट। पूरे इंडियन रेलवे का नहीं कहूँगा, पूरे इंडिया में जो भी शायद आर्मी का है या किसी का ए1 मेडिकल होता है और मेरे हिसाब से पूरे इंडियन रेलवे में जो सबसे टफ मेडिकल है वो ए1 कैटेगरी का एएलपी का ही होता है। उसके बाद कोई ऐसा है ही नहीं पूरी इंडियन रेलवे में जिनका ए1 मेडिकल हो। सबसे मतलब हाई लेवल का जो है इनका होता है मेडिकल टेस्ट। इसमें काफ़ी लड़के क्लियर नहीं कर पाते हैं। किसी के खूब इसमें जैसे ये लिखा है कई कारण है जिसमें किसी के आई है, किसी के बड़ी बीमारी हो, हाइड्रोसिल्स की प्रॉब्लम हो या फिर हर्निया की हो। खूब सारे हैं। इन किसी के पाइल्स की भी प्रॉब्लम हो सकती है। बड़ी मात्रा में हो तब उनको दिक्कत हो सकती है। तो ये खूब सारे पॉइंट है जिनकी वज़ह से उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बड़ा पॉइंट हो गया बाहर निकलने का और सेकंड पॉइंट हो गया डीवी मेडिकल में 100% उपस्थिति नहीं होती है। इसमें ऐसा उसके खूब कारण हो सके, किसी की फैमिली प्रॉब्लम हो सके, किसी ने ये फॉर्म तो अप्लाई कर दिया पर इसमें जो है वो जॉइनिंग नहीं करना चाहता, किसी के और जगह सिलेक्शन हो गया है, किसी ने टाइम पास के लिए पिछली बार भी दिया था, इस बार भी दे दिया है। खूब ऐसे भी कैंडिडेट है जिसने री एग्ज़ाम देके वापस ये अप्लाई किया है। तो ये पॉइंट भी डिपेंड करता है कि 100% उपस्थिति नहीं रहेंगे। अगर 1000 पोस्टें मानता हूँ, तो उसमें से 20 कैंडिडेट ऐसे रहेंगे या 10 कैंडिडेट ऐसे रहेंगे, वो डीवी के लिए जाएँगे ही नहीं, ना मेडिकल के लिए जाएँगे। हमारे साथ में भी हुआ था इसलिए हमें पता है।
उसमें पूरे जो कैंडिडेट थे वो नहीं आए थे। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है, दूसरे एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जैसा जाना, जैसे स्टेट या एनटीपीसी या जेईई, एसएससी, ये बड़े-बड़े एग्ज़ाम का होता है। ऐसे तो है नहीं कि आप पियोन का एग्ज़ाम दोगे, इसको छोड़ के पियोन में जाओ, ऐसा तो है नहीं। ये बड़े-बड़े एग्ज़ाम स्टेट का मतलब यूँ लिखा है मैंने, उसके घर के पास में अगर जॉब मिल जाएगी उसको, तो वो पहले प्रेफ़रेंस अपने घर के पास में देगा, फैमिली के पास में रहना पसंद करेगा, तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट का मैंने यहाँ लिखा है। फिर एनटीपीसी, इसमें ये अपने गुड्स गार्ड है या टीटी है, या जेईई, जेईई की जो वैकेंसी अभी जस्ट हाल ही में आई है, जिनका अभी शायद डीवी-ईवी होना है और उसके बाद में उनका ये जॉइनिंग दे दी जाएगी। उसको इंडियन रेलवे में जेईई को एलपी से बढ़िया मानते हैं, क्योंकि डायरेक्ट वो 4200 ग्रेड पे जाता है। तो इसलिए वो ये एलपी से बेटर मानते हैं, तो इसमें पहले जाएँगे, उसके बाद में आप अगर ये किसी के पास ऑप्शन नहीं है तो एलपी बनेगा। तो इसमें जब सिलेक्शन हो जाएगा तो एलपी नहीं बनेगा वो। और एसएससी, एसएससी इज़ प्रायोरिटी पे रखते हैं लोग। तो इन सब एग्ज़ाम में अगर किसी का सिलेक्शन हो जाएगा तो वो एलपी नहीं बनेगा। ठीक है? इसके बाद ना फोर्थ पॉइंट पे है डीवी में फेल। किसी के ऐसा होता है कि डीवी में कोई गड़बड़ हो गई, कोई बड़ी गड़बड़ हो गई है, किसी का फर्जी मार्कशीट हो या फिर एक ही साल में 2 डिग्री का हो, खूब से कारण होते हैं डीवी में, वो बड़े-बड़े अधिकारी को पता है। ठीक है? तो ये मैंने पॉइंट बता दिए आपको। और फिर है 5 नंबर पॉइंट, इसमें आरआरबी की वैकेंसी की डिमांड। ये भी हो सकता है कि आरआरबी चाहे तो कि भई जैसे किसी ज़ोन में या किसी डिवीज़न में वैकेंसी की ज़्यादा ज़रूरत हो और वो वैकेंसी को बढ़ा सके, या फिर ऐसा बोल सके कि इसका सेकंड डिवी जल्दी से जल्दी लाइए, क्योंकि हमारे पास में असिस्टेंट की कमी है, हम प्रमोशन नहीं दे पा रहे हैं। और उनको प्रमोशन की अगर नीचे असिस्टेंट आएँगे तभी तो आगे प्रमोशन देंगे, तो डायरेक्ट तो नहीं बना सकते। अगर नीचे से पोस्ट ही खाली हो जाएगी तो फिर आप प्रमोशन कैसे दोगे? नीचे गाड़ी असिस्टेंट के बगैर भी गाड़ी नहीं चलती है, तो फिर इस हिसाब से आपके जो जो वैकेंसी की डिमांड है वो कर सकते हैं। आगे भी फ्यूचर में भी किया है, तो जैसे किसी को 1000 की 5, जैसे मैं तो यही मानता हूँ 500 की रिक्वायरमेंट है। अगर वो फ़िलअप हुई नहीं है, अगर 300 ही फ़िलअप हुई है तो फिर वो 200 की डिमांड और करेगा। तो इस केस में आपके ये जो 5 पॉइंट है वैकेंसी की डिमांड वो कर सकते हैं। एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि जब जो आने वाली जो वैकेंसी अभी आई है 2025 में, तो वो किसी कारणवश वो डिले हो जाए, जैसे 1 साल की जगह 3 साल लग जाए या इससे 2 साल से ज़्यादा लग जाए, तो इस केस में वो सेकंड डिवी यहीं से निकाल लेंगे और इन्हीं का सिलेक्शन कर देंगे। क्योंकि हमारे साथ में ऐसा ही हुआ था जब 2018 में जो वैकेंसी आई थी, उसके बाद में 2024 में सीधी वैकेंसी आई थी। तो इस बीच में बहुत लंबा टाइम हो गया था, तो रिक्वायरमेंट थी तो उनको लेने कहाँ से थे, तो इसलिए उन्होंने सेकंड डिवी, थर्ड डिवी ऐसे करवा दिया था और सबका वेटिंग क्लियर हो गया था। अगर 2025 की वैकेंसी टाइम से क्लियर नहीं होगी तो 101% उनको वेटिंग सेकंड डिवी और थर्ड डिवी भी निकालना पड़ जाए। ठीक है? उसके बाद में 6 नंबर पॉइंट, इसमें लिखा है जेईई, एनटीपीसी, एसएससी और स्टेट घर के नज़दीक, मतलब ये सब जॉब अगर मिल जाए, ये एक लड़के इनमें जो सेलेक्ट होने के बाद में एलपी का डीवी व मेडिकल करवाते हैं। जैसे कि इनमें जब वो जैसे जेईई, एनटीपीसी, एसएससी या स्टेट में कोई बंदा सेलेक्ट हो जाए, तो भी वो क्या करेगा, जो एलपी का जो डीवी और मेडिकल करवाता है। जब उसको अपने जब जॉइनिंग आ जाए, जब उसकी जो पसंदीदा जॉब है वो मिल जाए, जॉइनिंग आ जाएगी, वो ट्रेनिंग में एलपी की जॉब को छोड़ देगा। मतलब जब उसको अपनी जॉइनिंग मिल जाए, जैसे कोई जेईन बनना चाहता है, जेईन की अभी जो वैकेंसी आई है उसकी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएँगे और उसके बाद में मेरे हिसाब से उसका लेट ही होगा। तो फिर वो क्या है ना, एएलपी की ट्रेनिंग में वो बंदा चला जाएगा। जब इसकी जो एसएससी की सॉरी ये जेईई की जब उसकी जॉब आ जाएगी, उसके जब जॉइनिंग लेटर आ जाएगा तो वो एएलपी की ट्रेनिंग को बीच में स्किप कर देगा और अपने जेईई में चला जाएगा। तो ट्रेनिंग के दौरान ये वो पोस्ट खाली हो जाती है। हमारे साथ में भी काफ़ी ऐसे लड़के थे जो जेईई में चले गए थे और उसके बाद में वो एएलपी की जो वैकेंसी थी वो वैकेंट हो गई थी। उसके बाद में इन पॉइंटों से भी हम समझते हैं कि फ़िलअप होगी कि नहीं होगी। इस चार्ट से हम समझते हैं कि जो पोस्ट थी वो पूरी फ़िलअप नहीं होगी तो सेकंड डिवी आएगा। इसका कहने का एकदम सही मतलब है कि जैसे आपके पास 1000 पोस्ट है और आपके कैंडिडेट भी 1000 है और आपने जब डीवी, मेडिकल और कोई बंदा एब्सेंट भी होता है या अदर एग्ज़ाम में सिलेक्शन भी हो जाता है। इसमें जब 20% लड़के फेल हो जाए या इसके आस-पास या फिर किसी कारण से नहीं दे पाए, खूब सारे मैंने आपको या फिर ये कारण बताए थे। इन कारणों में कोई भी कारण हो सकता है। इन कारण से अगर ये कैंडिडेट 800 के आस-पास रहता है, उसके बाद में जब एलपी की ट्रेनिंग के दौरान
या ट्रेनिंग के बाद में अदर एग्ज़ाम में कोई सिलेक्शन हो जाए, वो मैंने आपको पहले बताया था। और जब हमारे टाइम में जब ट्रेनिंग में जब थर्ड पैनल था हमारा टाइम में, तो उसमें 148 कैंडिडेट थे। कितने? 148 कैंडिडेट हमारे थर्ड पैनल में, हम सबसे लास्ट में थे। उसमें हमारे जो 148 कैंडिडेट का जो ट्रेनिंग लेटर था, उसमें हम गए थे। और उसके बाद में जब हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई और 1 मंथ के आसपास, और हम 121 लड़के बच गए थे। सिर्फ़ 5 और 6 महीने ट्रेनिंग के दौरान, छोटी-मोटी ट्रेनिंग को मिलाकर 5 से 6 महीने में हम करीब-करीब ये हो गए 27-28 लड़के ट्रेनिंग को छोड़कर, या ट्रेनिंग के बीच में, या ट्रेनिंग पूरी होने के बाद चले गए थे। ये मतलब इतना रेशियो यहीं पे हो गया। तो ये मैं ऐसा समझता हूँ 750 250 या 300 के आस-पास आपकी जो भी पोस्ट है वो वैकेंट हो जाएगी, 100% हो जाएगी। और ये था, आप 2018 में देख लो, ये जब 1500 1000 पोस्ट थी, 1500 बुलाते थे और डीवी मेडिकल हो जाता। इन 1500 का ही हो जाता 2018 में, इन 1500 का पूरों का डीवी मेडिकल हो जाता। उसके बाद में इसमें 1000 कैंडिडेट सेलेक्ट करते थे। फिर जो छोड़कर जाते तो उसमें सेकंड डीवी आता, अगर उसमें भी फिलअप नहीं होती तो थर्ड डीवी आता, ऐसे होता था पहले, ठीक है? उसके बाद में नोट कट ऑफ कितने नंबर तक कम होगी। हाँ, ये पॉइंट काफ़ी लड़कों का ये है कि सर मेरे पॉइंट 94 है, इतने से मैं रह गया हूँ, पॉइंट 23 से रह गया हूँ। ऐसे कैंडिडेट हैं जो काफ़ी कम नंबर से रह गए हैं। आपका बैड लक था, पर आप हिम्मत मत हारना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेहनत करते रहना। इस तरह से आपका जैसे 1000 पोस्ट है, उसमें से 250 कैंडिडेट जॉइनिंग के बाद में, मतलब 8 से 6 महीने बाद में छोड़कर जाएँगे। ये मैंने आपको बताया था, 8 से 6 मंथ के अंदर-अंदर आपके आपके 250 से 300, मतलब आज आज आपकी जॉइनिंग दी, और आज से आपके जब ट्रेनिंग समाप्त होगी उसके 1-2 महीने बाद में आपके 300 लड़कों के आस-पास छोड़कर, ऐसा रेशियो हर वैकेंसी में रहता है। ये ऐसी जॉब है, या तो किसी की ड्रीम होती है, या फिर इसको जल्दी से लोग छोड़कर चले जाते हैं, कर नहीं पाते हैं, ऐसा रहता है। ठीक है? जिससे कि 2 से 4 नंबर आराम से मेरिट कम हो जाए, इसके आस-पास वालों का 100% चांस है सेकंड डीवी। और उसके बाद सेकंड डीवी पहले आ सकती है क्या? हाँ, पहले आ सकती है। अगर डीवी और मेडिकल में बाहर हो जाए, तो काफ़ी लड़के ऐसे होंगे, डीवी मेडिकल में बाहर हो जाए तो इसको, जैसे 1000 पोस्टों का आपको उदाहरण देके बता रहा हूँ, तो जैसे 1000 पोस्ट उनको फिलअप करनी होगी, तो हाथों-हाथ वो क्या करेंगे, सेकंड डीवी लाएँगे। जिससे कि वो पोस्ट जो जितनी इनको डिमांड की गई थी 1000 पोस्टों की, तो वो पूरी फिलअप उनको करनी पड़ेगी। तो वो क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी सेकंड डीवी लेके आएँगे। तो ऐसा, तो ये आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि 2025 की वैकेंसी का वेट करोगे कि वो कब क्लियर होगी, इसका कोई कोर्ट केस हो जाए, कुछ भी कारण हो जाए, 2 साल से 3 साल भी हो जाए। 2 साल तो नॉर्मली वो 6 महीने का कहते हैं या साल भर का कहते हैं, पर 3 से 4 साल भी हो जाते हैं। हमारे टाइम में भी ऐसा बोला था कि आपका जो भी है 1 साल में पूरा हो जाए, पर 2 साल भी लग जाए, 2.5 साल भी लग जाए। तो ये नहीं कह सकते कि आगे वाली वैकेंसी के उसमें फिलअप कर देंगे, वो हो जाएगा, नहीं होता। तो ऐसा है कि जिनके भी 4 नंबर के आस-पास, और बाय द वे 5 नंबर भी हो जाए, ऐसा नहीं है कि 4 नंबर फिक्स कर लिया, 4 नंबर के आस-पास वालों का ही सिलेक्शन, 4 से थोड़ा ये बढ़ भी सकते हैं, पर जिसके 4 नंबर के आस-पास है, वो उनको जो किस्मत है कभी भी खुल सकती है। बस ऊपर वाले के भरोसे रहिए, अपनी मेहनत पे कायम रहिए, और अपने माँ-बाप की जो दुआएँ हैं वो अपने साथ में रखिए, सब पॉसिबल है। अगर आपने आपने अच्छी सच्चे दिल से मेहनत की है, तो आपकी मेहनत खारिज नहीं जाएगी, आपका सिलेक्शन होगा। ये जो मैंने आपके पॉइंट बताए थे, और इसके बाद में भी किसी भाई का कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बता देना। तो मिलते हैं लोको पायलट की पाठशाला के अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले जो भी नोटिफ़िकेशन आप तक जल्दी पहुँच जाए।